सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू द फूड इज पुश्ड टूवर्ड्स और फॉरवर्ड टू द स्टमक, मतलब स्टमक में पहुंच गया अभी, राइट। सो अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अब समझ में आया, ईसोफेगस का समझ में आया। दो चीजें बताई मैंने, दैट इज फूड पाइप में क्यों जाता, मतलब विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, और उसके बाद क्या होता है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। सो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ओके। उसके बाद मैंने बताया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ओके। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फूड पाइप, बिकॉज ऑफ दैट द फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड टू द स्टमक, मतलब वो स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में जो डाइजेशन प्रोसेस है, ओके, जो डाइजेशन स्टमक में है उसका जो देखभाल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू हो जाता है, मतलब द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, मतलब ये जो वॉल ऑफ द स्टमक, इनर वॉल ऑफ द स्टमक है, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, राइट। ये डाइजेशन प्रोसेस को टेक केयर करते हैं, मतलब डाइजेशन प्रोसेस देखते हैं कि स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा, राइट। So the digestion in the stomach is taken care by gastric glands present in the wall of stomach. Okay. So wall of stomach में gastric glands होते हैं। अब gastric glands मतलब क्या? gastric glands मतलब अब वो कुछ ना कुछ तो रिलीज करेंगे। So gastric glands के अंदर कुछ ना कुछ तो रिलीज होता है। That is three things are released जो मेजरली है, that is hydrochloric acid, pepsin and mucus. राइट। सो तीन चीजें रिलीज हो रही है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी ये फंक्शंस भी बताऊंगा मैं क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब पेप्सिन क्या है, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब इट इज अ एंजाइम दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, ओके। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, फर्स्ट थिंग जो रिलीज हो रही है। सेकंड पेप्सिन व्हिच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। थर्ड चीज जो है वो म्यूकस है, राइट। अब म्यूकस एंड उन सब का रोल क्या है स्टमक में, वो सारी चीजें देखते हैं अभी। सो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम क्यों, बिकॉज पेप्सिन को एसिडिक मीडियम लगता है टू टेक एन एक्शन अपॉन द फूड व्हिच हैज केम इनटू द बॉडी, ओके, सो दैट इट कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन फ्रॉम इट, ओके। इस तरीके से बोल सकते हो, बिकॉज पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइट। सो एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। सो पेप्सिन को क्या लगता है, एसिडिक मीडियम लगता है, सो दैट इट्स एक्शन कैन बी फैसिलिटेटेड, ओके। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ओके। सो पेप्सिन के एक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, to create an acidic medium so that the pepsin can act upon the food, okay। so the pepsin के अंदर जो एंजाइम होता है it can act upon the food। पेप्सिन का क्या काम है, to digest the protein, okay, it is a protein digesting enzyme। उसके बाद म्यूकस का क्या काम है फिर, अब एसिडिक मीडियम हुआ है तो एसिडिक मीडियम का कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ते होगा, इसलिए म्यूकस काम कर रहा है। म्यूकस क्या काम कर रहा है, mucus protects the inner lining of stomach from the acidic actions under the normal condition। अब यहाँ पर जो एसिडिक एक्शंस हो रही हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। इतना बात समझ में आया। सो यहाँ पर एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है, राइट। सो एसिडिक एक्शंस होने वाले हैं। सो जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग, सो इनर लाइनिंग जो होता है स्टमक का, ओके, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एसिडिक एक्शंस अंडर द नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशंस है उसके अंडर जो एसिडिक एक्शंस हो रहे हैं स्टमक के अंदर, वो एसिडिक एक्शंस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सो म्यूकस वो होने नहीं देता, मतलब म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट द एसिडिक एक्शंस कांट हार्म द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ओके। एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ओके। इतना समझ में आया, ओके। सो अब देखिए अब फूड एग्जिट करेगा। सो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, ये किया बोलते हैं एसिडिक मीडियम को क्रिएट किया। उसके बाद पेप्सिन ने प्रोटीन डाइजेस्ट किया, ओके, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ओके। सो उसका फंक्शन भी वही होगा। उसके बाद म्यूकस ने इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द एसिडिक एक्शंस, ओके। ये सारे काम हो गए। सो एक तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो भी प्रोसेस होना था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा,
अब स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, कैसे जाएगा अब वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझाता हूं मैं। दैट इज द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल, इट इज अ स्पिंचर मसल व्हिच रेगुलेट्स द फूड और इट रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ फूड, इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट, which releases it into small amount to the small intestine। अब मैं बताता हूँ क्या है ये। तो देखिए, जो फूड का एग्जिट हो रहा है स्टमक से, ओके, मतलब जो रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ से फूड रिलीज हो रहा है स्मॉल अमाउंट में, इतना समझ लो। जो स्पिंक्चर मसल है वो फूड को रिलीज कर रहा है स्मॉल अमाउंट में, राइट। सो जो फूड का एग्जिट है उस स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो स्पिंचर मसल से हो रहा है। अब स्पिंचर मसल क्या करता है, इट रिलीजेस द फूड इनटू स्मॉल अमाउंट्स, मतलब डायरेक्टली सारा का सारा फूड डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डालता हो, स्मॉल अमाउंट्स में डालता है। मतलब स्मॉल अमाउंट्स में थोड़ा सा 100% फूड है तो पहले 5% फूड गया, देन 10% फूड जाएगा, इस तरीके से, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सो स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्पिंचर मसल के थ्रू, ओके। मतलब स्पिंचर मसल क्या करता है, ये स्पिंचर मसल है, ओके। फूड आया, 5% फूड जाएगा वापस बंद, 10% फूड जाएगा वापस बंद। सो स्मॉल अमाउंट में क्या कर रहा है स्पिंचर मसल, रिलीज कर रहा है फूड को इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। इतना बात समझ में आया। एक बार रिकॉल कर लेते क्या है ये, फिर आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू स्टार्ट करेंगे, लीवर एंड पैनक्रियास का फंक्शन देखेंगे। यहां से देखते हैं, माउथ में आया, राइट, माउथ में सलाइवा होता है। सलाइवा कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, एक तरीके से सॉफ्ट करता है फूड को, इट सॉफ्टन्स द फूड, देन ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर वन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ओके। सो एक तरीके से आप बोल सकते हैं डाइजेशन प्रोसेस मुंह में स्टार्ट हो गया, माउथ में स्टार्ट हो गया, ओके। सो यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। देन फर्दर व्हेन वी गो इनटू द ऑर्गन्स, देन वी विल नो दैट कि फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन कैसे हो रहा है, राइट। सो दिस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन, एंड थर्ड चीज जो करता है, इट कन्वर्ट्स द शुगर इनटू माल्टोज। 100% शुगर माल्टोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, फिर से बता रहा हूँ, दैट इज शुगर जो है वो 40 to मतलब 20 से 40% के बीच में कन्वर्ट होता है इनटू माल्टोज, ओके। मतलब 100% फूड है, रफली पकड़े तो 40% जो फूड है, मतलब 100% फूड है उसमें 40% जो शुगर है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, एंड देन जो 60% शुगर है वो फूड में ही रहता है, इट इज प्रेजेंट इन द फूड, ओके। इतना समझ में आ गया, माउथ का समझ में आ गया। माउथ से वो इसोफेगस में जाता है। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, वो फूड पाइप में क्यों जाता है। सो देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ओके। एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, माउथ से फूड आया, ओके, माउथ के वजह से क्या हुआ, वो फूड यहाँ पर जाएगा, ओके, कंप्लीट इंडाइजेशन हो गया यहाँ पर, वहां से वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है विंड पाइप, यहाँ पर है क्या बोलते हैं फूड पाइप, ओके। सो ये ओपन हो गया, सो विंड पाइप कवर हो गया, अब फूड पाइप भी ओपन है, सो उसके अंदर ही जाएगा। सो एपिग्लॉटिस की वजह से क्या होता है, फूड जो है वो विंड पाइप के अंदर ही जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है, राइट। इतना बात समझ में आया। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए अब फूड पाइप के अंदर चला गया, विंड पाइप के अंदर नहीं गया एपिग्लॉटिस की वजह से, एपिग्लॉटिस की वजह से वो फूड पाइप में गया। और फूड पाइप में क्या होगा फिर, फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होगा, वो पुश डाउन होगा, ओके। द फूड विल बी पुश्ड डाउन फॉरवर्ड इनटू द स्टमक। सो पुश डाउन होते होते यहाँ पर स्टमक में पहुंचेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन एक्सपेंशन, ओके, दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट व्हिच पुशेस द फूड इनटू द स्टमक। अब स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, वॉल के स्टमक के वॉल में होते हैं, राइट। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। इतना समझ में आया। उसके बाद अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, ये तीन चीजें रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन। व्हाट इज पेप्सिन, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ओके। उसके बाद म्यूकस, ये तीन चीजें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, ये तीन चीजें क्या करते हैं, वो मतलब रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट नहीं करते, रिलीज करते हैं,
ओके, तो अभी तीनों के काम क्या है ये देख लेते हैं हम। पेप्सिन का समय में आ गया आपको, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ऐसा एक एंजाइम है वो। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। ओके, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है which facilitates the action of पेप्सिन, मतलब पेप्सिन अपना एक्शन ले पाए इसलिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम। ओके, फर्स्ट चीज समझ में आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है। पेप्सिन का क्या फंक्शन है, इट इज अ एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट द प्रोटीन। ओके, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। उसके बाद म्यूकस, अब एसिडिक एक्शंस हो रहे हैं, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है, मतलब एसिडिक एक्शंस होंगे, सो उससे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक अफेक्ट होती है, राइट। सो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। ओके, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिडिक एक्शंस अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, मतलब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिडिक एक्शंस। इतना बात समझ में आया। अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने थे वो डाइजेस्ट हो गए, बाकी की चीजें जो करनी थी, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना था, फिर प्रोटेक्ट करना था, ये सारी चीजें हो गई, ये प्रोसेसेस हो गए। उसके बाद क्या होगा, सारी चीजें हो गई, अब उसके बाद स्टमक से कहां जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, सो दिस एग्जिट ऑफ फूड, ओके, सो द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। ओके, स्फिंक्टर मसल व्हिच रिलीजेस इट इन द स्मॉल अमाउंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो स्फिंक्टर मसल है वो फूड के एग्जिट को रेगुलेट करता है, राइट। अभी ये जो स्फिंक्टर मसल है ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है किस चीज को, फूड को। ओके, इतना बात समझ में आया। जो फूड है जो एग्जिट करता है, मतलब स्फिंक्टर मसल है जो फूड को एग्जिट करता है, वो क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में एक्सर्शन करता है उसका, मतलब एग्जिट करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आया, जो फूड है उसका एग्जिट हो रहा है बाय द स्फिंक्टर मसल व्हिच रिलीजेस इट इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो कहां पर हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ है, देन इसोफेगस में गया, वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, यहां पर मैंने बताया विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, फूड पाइप में क्यों जाता है, राइट। सो हमने ये देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस है, इनके क्या फंक्शंस है। और उसके बाद जो एग्जिट ऑफ फूड हो रहा है फ्रॉम द स्टमक, इट इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर एंड देन स्फिंक्टर मसल्स and which is which is released it in small amount to the small intestine, मतलब अब small intestine में food enter करने वाला है, राइट। सो इस तरीके से माउथ से स्टार्ट हो रहा है और अभी small intestine में enter करने वाला है food, राइट।